अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3, लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। जैसे इसमें 4.3 में आपको बताया जाएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं जायदाद को। तो जायदाद में सन का कितना हिस्सा होता है ये निकालना सीखेंगे। डॉटर का शेयर और विडो कहते हैं बेवा, क्योंकि जब कोई शख्स मर जाता है तो लान बात है उसकी जायदाद उसकी बीवी या उसके बच्चों को मिलती है, तो हम वो रेशो निकालना सीखेंगे। जैसे व्हेन अ पर्सन डाइज, जब कोई आदमी मरता है, देन द एसेट लेफ्ट बाय हिम और कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो जो वो अपने असासा जात छोड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? विरासती जायदाद। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हिज लीगल इनहेरिटर्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरा एंड लॉ। और इनके जो होते हैं जायदाद, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक, जितनी इस्लाम ने शरह मुकर्रर की है उसके मुताबिक आपस में तकसीम हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज फ्यूनरल एक्सपेंस एंड ऑल डेट वी पेड। सबसे पहले उसके फ्यूनरल एक्सपेंस कहते हैं दफन कफन के, इसमें से पैसे काट लिए जाते हैं जो वो जायदाद छोड़ के जाता है। फिर किसी का कर्जा देना होता है, वो जितनी उसकी प्रॉपर्टी होती है, जितने पैसे होते हैं उसमें से कट हो जाता है। फिर देन एक्सक्यूट विल अप 1/3 ऑफ हर प्रॉपर्टी इफ फॉर आस्क्ड। फिर 1/3 उसकी प्रॉपर्टी में से काट लिया जाता है उससे पूछ के, अगर उसकी विल में हो। विल कहते हैं जो मरने से पहले बनवाई जाती है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड रिमेनिंग इनहेरिटेंस अकॉर्डिंगली। फिर उसकी बाकी अमाउंट उसके विडो और बाकी लोगों में शेयर हो जाती है। तो बेटा एक्सरसाइज 4.3 जो है, अ मैन लेफ्ट 2,40,000 इनहेरिटेंस, हिज हायर्स आर 6 डॉटर एंड 2 सन्स। फाइंड द शेयर ऑफ द ईच सच इनहेरिटर डेट सन गो ट्वाइस ऑफ हिज शेयर। कि अब जो है वो कह रहा है कि उसकी जायदाद में 2,40,000 है, 6 बेटियां हैं और 2 बेटों में तकसीम होंगे। शरीयत ये कहती है बेटा बेटी को एक हिस्सा और सन को दुगना मिलेगा, यानी कि 2 हिस्से मिलेंगे एक बेटे को। और विडो का जो होगा वो 1/8 होगा, यानी कि सारी जायदाद का 8वां हिस्सा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था? टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल उसकी हेरिटेंस में कितनी अमाउंट थी? टोटल अमाउंट कितनी थी बेटा? 2,40,000। ठीक है। फिर रेशो ऑफ शेयर दोनों में बिल्कुल पहले ही तरह लेना है, जैसे हम रेशो ऑफ कैपिटल लेते थे, अब रेशो ऑफ शेयर। सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। अब बेटा 2 सन थे उसके और 6 बेटियां। अब जो हिस्सा होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सन को 2 हिस्से मिलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 बेटियों को एक हिस्सा मिलेगा तो 1 से। 2 2 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6। अब ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये क्या आ गया बेटा? हमारे पास सम ऑफ रेशो निकालना है हमने। सम ऑफ रेशो पहले की तरह 2 + 3 = 5। शेयर ऑफ 2 सन्स, पहले दोनों का हिस्सा निकालना है, दोनों बेटों का। शेयर ऑफ 2 सन्स। सबसे पहले एक फार्मूला आपने बेटा एक कीवर्ड याद रखना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जो मैं आपको फार्मूले बताती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन को मज़ीद करने में आसानी हो। तो टोटल रेशो जो है हमारी, सम ऑफ रेशो है, वो नीचे आ जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी की टोटल अमाउंट से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और ऊपर उसका शेयर जितना भी हिस्सा आ जाएगा। जैसे टोटल सम ऑफ रेशो क्या थी? 5 और कितने सन्स से? 2। टोटल अमाउंट कितनी थी? 2,40,000। अब 5 के साथ कटेंगी, क्या आ गया? 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 एंड 0 0। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 से, क्या आ जाएगा? 96,000। यानी कि ये 2 सन्स का इकट्ठा आ गया। अब हमने ईच सन का निकालना है। ईच सन शेयर, हर सन का निकालना है। ठीक है। ये कैसे आएगा? टोटल अमाउंट जो शेयर उनका जितना निकला है वो जितने बेटे हैं, कितने बेटे थे? 2। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 000।
ठीक है, यानी कि हर एक बेटे को 48,000 मिलेगा। आगे है बेटा शेयर ऑफ 6 डॉटर। शेयर ऑफ 6 डॉटर, 6 बेटियों का हिस्सा कितना है? ठीक है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले वही टोटल रेशो 5, बेटियां कितनी हैं जो हमारे पास रेशो आई थी 3 and 2,40,000। यहाँ क्या आ जाएगा 48,000। 3 को 48,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1,44,000। ये 6 बेटियों का हिस्सा है। अब ईच डॉटर शेयर, हर बेटी को कितना मिलेगा? इसका भी बहुत आसान सा फार्मूला मैंने आपको बताया है। ईच डॉटर शेयर कि टोटल शेयर जो निकला है 6 के 6 का वो ऊपर लिख लेंगे और कितनी बेटियां उस पर डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24,000। ठीक है, और जब इन सब के शेयर्स को जमा करेंगे और 2,40,000 के इक्वल आएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है अल्लाह दिता डेड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ 88,50,000 के अल्लाह दिता है प्रॉपर्टी कितने की छोड़ के वफात पर इसने 8,50,000। ही लेफ्ट अ विडो, उसकी एक बीवा है, 2 सन 2 बेटे हैं एंड 1 डॉटर 1 बेटी। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटेंस इफ़ द बोरेल एक्सपेंडिचर वॉज 50,000। अब उसके कफन दफन के पैसे भी उसके कहाँ से काटे गए? जो उसने प्रॉपर्टी छोड़ी। फिर उसकी बेवा का हिस्सा निकालना है, फिर बेटे का भी और फिर बेटी का भी। सबसे पहले क्या है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट उसकी कितनी थी 8,50,000। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके जो कफन दफन पे पैसे हुए थे इनके बोरेल एक्सपेंस वो इसी में से हुए थे, लाजम बात है। तो यहाँ से वो क्या कर देने हैं निकाल देने। 8,50,000 में से 50,000 लेस किए तो बेटा हमारे पास क्या आ गया 8 लाख। ठीक है, फिर उसकी बेवा का हिस्सा भी निकालना है, 2 बेटों का, ठीक है, और 1 बेटी का। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट 8 लाख आ गई। अब हम निकालेंगे सेकंड स्टेप में विडो शेयर। विडो शेयर 1/8। ठीक है, यानी कि इसका 8वां हिस्सा, तो ये क्या आ गया 1 लाख। उसकी बेवा का कितना हिस्सा है 1 लाख। ठीक है बेटा, फिर रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास कि उसकी बेवा के हिस्से भी निकाल के हमारे पास कितनी अमाउंट बच गई। रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 8 लाख थे, 1 लाख निकाल दिया। ठीक है, कितना बचा 7 लाख। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे रेशियो लेंगे सन एंड डॉटर। कितने सन है 2, डॉटर कितनी है 1। 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1। 2 2 ज़ा 4 एंड 1। तो बेटा सम ऑफ रेशियो हमारे पास क्या आ गया ये देखते हैं। 4 + 1 = 5। सबसे पहले शेयर ऑफ 2 सन निकालेंगे। शेयर ऑफ यानी कि दोनों बेटों का इकट्ठा निकालेंगे। वही टोटल नीचे शेयर जितना है वो ऊपर और जितने रिमेनिंग उसकी प्रॉपर्टी बची है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 4 0 0 एंड 0 यानी 14,000। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5,60,000। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम ईच शेयर कर निकालेंगे। ईच शेयर ऑफ सन कि हर बेटे का हिस्सा वो हमेशा कैसे निकालेंगे टोटल जितना इनका शेयर आया है वो, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे जितने बेटे हैं 2 से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2,80,000। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले शेयर ऑफ 1 डॉटर देखेंगे। टोटल 1 था और 1 हिस्सा मिलना था और कितनी थी इसकी 7 लाख। तो कितना आ गया 1,40,000। तो एक बेटी थी कितना मिला 1,40,000। एक बेटी थी 2 बेटियां थी तब हम ईच डॉटर निकालते। एक बेटी इसलिए हमने 1,40,000 निकाला है।
अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा, अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ 7,80,000। अकरम के पास कितनी जायदाद थी? 7,80,000। हिज हायर इज़ अ विडो, 3 सन्स 4 डॉटर। उसमें कितने थे? 3 बेटे और 4 बेटियाँ। कैलकुलेट शेयर ऑफ ईच इफ़ द फ्यूनरल एक्सपेंसेस 30,000 एंड अ लोन ऑफ 50,000 इन ड्यू टू हिम। अब वो कहता है कि फ्यूनरल एक्सपेंस और लोन देना था, जो जितनी वो पैसे छोड़ के गया था उसने उधर से दिए गए। फिर हिज हायर, उसकी बेवा भी थी, फिर 3 बेटे 4 बेटियां, इन सब का हिस्सा हमने निकालना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बेटा, स्टार्ट करते हैं। टोटल वेल्थ, टोटल वेल्थ कितनी है? 7,80,000। ठीक है, आगे है फ्यूनरल यानी कि इसके कफन दफन एंड लोन, कितना था बेटा? 30 एंड 50,000। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया? 80,000 के। तो अब ये दोनों भी उसने एक्सपेंस कहाँ से किए? टोटल अमाउंट से। रिमेनिंग अमाउंट देखते हैं कितनी बचती है। रिमेनिंग अमाउंट कैसे पता लगेगा? टोटल उसकी वेल्थ में से माइनस कर देंगे फ्यूनरल एक्सपेंस। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा। 7,80,000 में से माइनस कर देंगे 80,000, तो क्या बचेगा स्टूडेंट हमारे पास? 7 लाख। तो सबसे पहले इसको विडो का शेयर निकालेंगे। किसका? उसकी बेवा का हिस्सा, विडो शेयर, जो क्या है? जितनी अमाउंट बची इसका 1/8। 7 लाख को 1/8 से डिवाइड किया गया 87,500। फिर उसके सन एंड डॉटर्स का हिस्सा निकालना है। कितने सन है उसके? 3, और हर एक को दुगना हिस्सा मिलेगा। कितनी डॉटर है? 4, और हर एक को 1। 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4। डिवाइड होता है 2 पे, देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। निकाल लेंगे सम ऑफ रेशो, इसकी सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो निकाल ली। फिर सन्स शेयर निकालेंगे। सन्स शेयर यानी कि बेटों का हिस्सा। टोटल शेयर कितना था? 5, 3 ऊपर उनका रेशो का हिस्सा, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी रिमेनिंग अमाउंट बची थी। यानी कि मदर का 87,500 दे के रिमेनिंग कितनी बचती थी हमारे पास? 612 यानी कि 6,12,500। अब 5 की कटिंग की, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 0। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 3,670,500। ये तमाम बेटों का हिस्सा है। अब हमने निकालना है ईच शेयर, ईच सन्स शेयर, हर एक का हिस्सा, हर एक बेटे का हिस्सा। तो 3,67,500 को डिवाइड कर देंगे जितने बेटे हैं उन पे। ठीक है, 2 है, 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 1,22,500। अब हम निकालेंगे डॉटर शेयर, डॉटर्स शेयर। डॉटर शेयर कितना है बेटा? टोटल नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि टोटल 5, डॉटर का 2, 6,12,500। कटिंग की 5 के साथ 1 2 2 500, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो क्या आ गया? 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2,45,000। अब ईच डॉटर शेयर, ईच डॉटर शेयर, हर बेटी का हिस्सा निकालना है। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी ऊपर, जो है 2,45,000, और कितनी बेटियां हैं उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड। 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 61,250। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, अ मैन डैड लिविंग अ सेविंग ऑफ 72,000 इन हिज बैंक, कि वो 72,000 की इसकी बैंक में सेविंग है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, विडो 1 सन एंड 1 डॉटर। उसकी एक बेवा, एक बेटा, एक बेटी, ये दोनों का शेयर निकालना है विडो का शेयर निकालने के बाद। तो चलो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल अमाउंट कितनी है इसके बैंक में? 72,000।
विडो का शेयर निकाल लेंगे। विडो का शेयर कितना है? 1/8 72,000, यानी कि 8 9 72 9,000, ये उसका शेयर है विडो का। फिर नेक्स्ट सन डॉटर, एक ही सन है और एक ही डॉटर है। सन को 2 हिस्से मिलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, डॉटर को 1, 2 1 2 एंड 1। फिर आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 2 + 1 = 3। पहले निकालना है उसके सन का शेयर, यानी कि बेटे का हिस्सा। ठीक है, टोटल अमाउंट हमेशा क्या आ जाएगी? नीचे 3 2 एंड रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बची थी बेटा? 72,000 में से 9,000 जब हमने निकाले थे तो 63,000 रिमेनिंग। ठीक है, अब इसको करते कट, 3 2 3, 3 1 3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सन का कितना आ गया? 42,000। अब डॉटर शेयर निकालेंगे। डॉटर शेयर यानी कि ये कितना आ जाएगा? 1/3 63,000, कटिंग की 21,000 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 21,000 उसकी डॉटर का शेयर निकल आया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 6,50,000। ही हैड टू पे 50,000 एज डेट। द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिवाइड अमंग 2 सन्स 2 डॉटर। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। 6,50,000 है, 50,000 का कर्जा भी इसी की इनहेरिटेंस से दिया गया। तो अब वो कहता है 2 बेटे 2 बेटियाँ, दोनों का शेयर मालूम करें। तो स्टूडेंट टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास? टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट 6,50,000। ठीक है, आगे डेट्स ये कितना? 50,000। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी? टोटल अमाउंट में से रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि टोटल अमाउंट में से हमने क्या निकाल लेना है? डेट। 6,50,000 एंड 50,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 लाख। ठीक है बेटा, आगे है सन एंड डॉटर शेयर। सन एंड डॉटर्स, 2 सन्स हैं, दुगना हिस्सा मिलेगा। फिर डॉटर्स 2, कितना हिस्सा मिलेगा? 1। 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 पे डिवाइड होगा ये। 2 2 4, 2 1 2, 2 रेशो 1 क्या आ जाएगा? सम ऑफ रेशो। ठीक है, यानी कि 2 + 1 = 3। ठीक है, अब शेयर ऑफ सन्स कितने हैं? 3 एंड 6 लाख रिमेनिंग अमाउंट बची थी, और सन्स का कितना सा था? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 लाख मल्टीप्लाई किया 4 लाख। फिर ईच सन शेयर, हर बेटे का हिस्सा निकालना है, निकाल लेंगे 4 लाख। ठीक है, किस पे डिवाइड कर देंगे हम? जितने बेटे हैं उस पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 सन्स हैं तो आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, फिर शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ 2 डॉटर, कितनी बेटियां थी इसकी? 2। शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, सबसे पहले हिस्से दो, 1 एंड 6 लाख। तो ये कितना आ जाएगा? 2 लाख। 2 लाख। फिर ईच डॉटर शेयर, हर बेटी का हिस्सा, ईच डॉटर शेयर, यानी कि
2 लाख को जितनी बेटियां हैं उस पर क्या कर देंगे डिवाइड। 2 बेटियां 2 पे डिवाइड किया, कितना आ गया 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, असगर अली डेड लिविंग एसेट ऑफ वर्थ 6,55,275, funeral expense 5,275, he had to pay 50,000 as debt. After making this payment, his widow shall get 1/8 of remaining property. Find the share of his sons, one daughter. Find the share son is double the share of his daughter. कहता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें से ही उन्होंने कफन दफन के पैसे लिए, फिर इसमें से कर्जा चुकाया, फिर बेवा को दिए, फिर एक बेटा बेटी, इनका भी शेयर निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी थी हम देख लेते हैं, वो लिखनी है, यानी कि 66,54,275। इसमें से हमने फ्यूनरल एक्सपेंस जो थे उसके वो निकालने हैं, ठीक है, और जो डेट देना था, फ्यूनरल प्लस डेट। फ्यूनरल कितना था 5275 और डेट 50,000, तो ये कितना आ गया 55,275। अब रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है, रिमेनिंग अमाउंट टोटल अमाउंट में से एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। टोटल अमाउंट थी 6,55,275, एक्सपेंसिव 55,275, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 6 लाख। अब विडो शेयर निकाला हमने इसकी बेवा का हिस्सा, विडो का शेयर 1/8 6 लाख। 6 लाख को डिवाइड किया, कितना आ गया 75,000। अब रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि विडो का भी शेयर निकालना है, रिमेनिंग अमाउंट 6 लाख में से 75,000 यानी कि 75,000 उसकी विडो को चले गए, बचे 5,25,000। अब रेशो ऑफ शेयर निकालना है दोनों का, सन का भी और डॉटर का भी। एक ही सन और एक ही बेटी, यानी कि एक बेटा है लेकिन 2 हिस्से मिलेंगे, एक बेटी है तो कितना मिलेगा 1, 2 and 1। सम ऑफ रेशो क्या आ गया 2 + 1 = 3। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सन शेयर, सन का हिस्सा, टोटल नीचे, ऊपर 2 और रिमेनिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1,75,000, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया 2 को तो सन का आ जाएगा 3,50,000। अब डॉटर का शेयर निकालना है, डॉटर शेयर, डॉटर का शेयर कैसे निकलेगा, टोटल नीचे, एक हिस्सा 5,25,000, कटिंग की 1,75,000, 1,75,000 उसकी बेटी को मिलेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, पर्सन डेड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ 3 लाख, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 4 सन 3 डॉटर, ईच सन गेट डबल ऑफ व्हाट अ डॉटर, फाइंड द शेयर ऑफ ईच और डेट 80,000। यानी पहले इसमें से कर्जा देना है, फिर 4 बेटों और 3 बेटियों में वो अमाउंट क्या होगी, शेयर होगी। तो बेटा टोटल अमाउंट कितनी थी 3 लाख, डेट कर्जा कितना था 80,000। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट 2,20,000। रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख में से 80,000 लेस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 2,20,000। अब इसमें से शेयर किसको देना है, बेटे को भी और बेटी को। रेशो ऑफ शेयर कितना है बेटा, सन डॉटर, सन कितने हैं 4 और हर एक को डबल मिलेगा, डॉटर 3 और एक हिस्सा मिलेगा, 4 2 8, 3 1 3। अब सम ऑफ रेशो क्या आया हमारे पास, सम ऑफ रेशो 8 + 3 11। फिर सन्स का शेयर निकालना हमने, किसका, बेटों का हिस्सा, टोटल नीचे 8 एंड मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग अमाउंट बची थी उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 2,20,000
ऊपर क्या आ जाएगा 20,000, 8 से मल्टीप्लाई किया 1,60,000। फिर ईच शेयर सन यानी कि हर बेटे का हिस्सा निकालना है, निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, टोटल ऊपर और नीचे 4 आ जाएगा 40,000। ठीक है, डॉटर का क्या निकालना है, शेयर। ठीक है, टोटल नीचे और कितना हिस्सा था डॉटर का 3, 2,20,000। इधर क्या आ जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा 60,000। फिर ईच डॉटर शेयर, हर बेटी का हिस्सा। ठीक है, 3 बेटियां थी, 3 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, वाइफ ऑफ अहमद डैड लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर एंड अ सन। अहमद गॉट 1/4 इनहेरिटेंस 1,80,000। द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रन सच एज गॉट ट्वाइस गॉड डॉटर फाइंड द शेयर। यानी कि अब उसकी बीवी मरी है बेटा, बीवी को जो उसके नान का यानी कि मैके वालों की तरफ से हिस्सा मिलता है वो उसके बच्चों और शौहर में भी तकसीम हो सकता है। तो उसके वाइफ की कितना मिला 1,80,000। अहमद को कितना मिला उसकी जायदाद में से 1/4 उसका और बाकी उसके सन और उसकी डॉटर को। तो बेटा क्या आ जाएगी हमारे पास टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी थी 1,80,000। ठीक है, अहमद को कितने मिलने थे 1/4 इसका 1,80,000 का तो था 45,000। अब हमने निकाली है रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 1,80,000 में से 45,000 जो है वो अहमद यानी इसके हस्बैंड को मिल गया। रिमेनिंग अमाउंट बची 1,35,000। तो बाकी इसके सन एंड डॉटर में होगी सन एंड डॉटर। ठीक है, एक सन है और एक ही बेटी, लेकिन इसको एक हिस्सा और इसको 2 मिलेंगे तो 2 and 1। सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगा 2 + 1 = 3। फिर सन का शेयर निकालेंगे, टोटल नीचे ये शेयर ऊपर 1,35,000। कटिंग करेंगे कितना आ जाएगा 67500। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या निकालेंगे शेयर ऑफ डॉटर, उसकी एक बेटी का हिस्सा शेयर ऑफ डॉटर। टोटल हमारे पास क्या था 1,35,000 तो कितना आ गया 67,500। तो ये था बेटा हमारे क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।